नमस्कार दोस्तों, मैं छत्रपाल, फाउंडर एंड सीईओ ब्रज एकेडमी भरतपुर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था दिशा एवं दूरी परीक्षण टॉपिक, और दिशा दूरी परीक्षण टॉपिक लगातार चल रहा है, जिसमें मैं आपको 3 टाइप्स करा चुका हूं, जिसमें एक दिशाएं कराया था, एक मैंने मोड कराया था और एक तीसरे टाइप में मैंने पढ़ाया था प्रारंभिक / अंतिम दिशा ज्ञात करना। अब वहीं से अपन आगे बढ़ते हैं और अगला जो टाइप होगा वो होगा कोणों पर आधारित दिशा। तो देखिए, बात करें कोणों पर आधारित दिशा की, कोणों पर आधारित दिशा नाम से स्पष्ट है। कोणों पर आधारित दिशा, इसका मतलब होता है कि अब तक मैंने जैसे आपसे कहा था व्यक्ति दाएं मुड़ा, व्यक्ति बाएं मुड़ा, ठीक है, तो आपने सामान्यतः टर्न कितने डिग्री का दिया था, 90 डिग्री का दिया था। लेकिन यहाँ पर टाइप का नाम है कोणों पर आधारित दिशा, और कोणों पर आधारित दिशा में व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू कोण मोड़ना पड़ेगा। यानी कि उसमें कोण दिया गया होगा कि कोई 100 डिग्री मुड़ रहा है, कोई 50 डिग्री मुड़ रहा है, 10 डिग्री, 40 डिग्री, एनीबडी जो भी मुड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसमें कोण को रिपोर्ट किया गया होगा, कोण को बताया गया होगा कि उसको इतने डिग्री मोड़ना है। अब देखो, इसमें ज़्यादा बहुत ऐसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2 शब्दावलियाँ पड़ जाती हैं इसमें। अब वो शब्दावली क्या है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एक तो दायां मोड़, दायां मोड़, और एक हमने पढ़ा है बायां मोड़, राइट। अब भाई आपने पढ़ा था दायां मोड़, तो दाएं मोड़ का मतलब हमने आपको बताया भी था क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर क्या होगा कि दायां ना कह के, हो सकता है कि वो दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना ना कहकर वो दाएं मुड़ना को दक्षिणावर्त भी कह सकता है, दक्षिणावर्त, और बाएं मुड़ना को वह वामावर्त भी कह सकता है। दाएं मुड़ना दक्षिणावर्त और बाएं मुड़ना वामावर्त। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि दा से दायां होता है और दा से दक्षिणावर्त होता है, बा से बायां होता है और बा से वामावर्त होता है। मतलब तो इसका वही है कि दा से दायां दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब वही क्लॉकवाइज आ जाएगा, क्लॉकवाइज, और बा से बायां यानी कि वामावर्त, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा कहने का मतलब है कि दाएं का मतलब दक्षिणावर्त हो गया, बाएं का मतलब वामावर्त हो गया, मुड़ने का वही है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब बात आती है कि साहब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं अभी आपको बेसिकली समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकली समझाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा कराऊंगा कि व्यक्ति केंद्र में खड़ा है, और वो केंद्र में खड़ा व्यक्ति कभी 100 डिग्री वामावर्त घूम रहा है, कभी 50 डिग्री घूम रहा है दक्षिणावर्त, कभी 40 डिग्री वामावर्त, 150 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो वो यहाँ खड़ा लगातार घूमने लगा रहेगा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें अपन क्या पढ़ाएंगे कि व्यक्ति को चलाएंगे, यानी कि केंद्र को हटा के उसको दूरी तय कराएंगे, दाएं बाएं भी मोड़ सकते हैं, और दाएं बाएं मोड़ने के बाद फिर उसको कोणों में घुमाएंगे। यानी कि यहाँ तो केवल कोणों में घुमाएंगे, यहाँ दूरी तय भी कराएंगे, लेफ्ट राइट भी मोड़ेंगे और कोणों पर आधारित भी मोड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, उसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें व्यक्ति की हम प्रारंभिक दिशा नहीं देंगे। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि रमेश पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है या रमेश उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, ऐसा हम नहीं कहने वाले हैं। इसमें मैं क्या कहूँगा, एक व्यक्ति किसी निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उसको दाएं बाएं भी मोड़ देंगे, उसको दाएं बाएं भी मोड़ देंगे, दाएं बाएं मोड़ने के बाद फिर उसको कोणों में भी टर्न कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर अपन 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। यहाँ केंद्र में ही घूमेगा, यहाँ दूरी तय कराएंगे, अंतिम दिशा पूछेंगे, कोणों में भी घुमाएंगे, यहाँ अंतिम दिशा दी गई होगी और प्रारंभिक दिशा पूछेंगे। चलो आगे अपन इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसमें मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, जैसे कि आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, यदि महेश, कोई महेश है, यदि महेश उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है,
वह अपने स्थान पर 40 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, 40 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, फिर 50 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, दक्षिणावर्त घूम जाता है, फिर इसके बाद 100 डिग्री वामावर्त और 70 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में होगा। बात समझने का प्रयास करना। तो बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में होगा। अब ये क्वेश्चन मैंने 2-3 लाइन में ख़त्म कर दिया है। अगर इस क्वेश्चन को मैं 10 लाइन का भी बना दूं, 15 लाइन का भी बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कुछ भी नहीं है इसमें, हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, शॉर्टकट करना है। कैसे? मैंने यहाँ पर व्यक्ति को 2 बार वामावर्त मोड़ा है और 2 बार मैंने दक्षिणावर्त मोड़ा है। इसको अगर मैं 40 बार भी मोड़ दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हमें इसमें कोई डायग्राम ही नहीं तय करना है। हमें क्या करना है, देखो इसका हल स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ तो वामावर्त लिखना है और इधर आपको दक्षिणावर्त लिखना है, राइट। अब जितनी बार वो वामावर्त मुड़ा है ना, तो वामावर्त का यहाँ जोड़ दो। देखो एक तो 40 डिग्री वामावर्त मुड़ा है और एक वो 100 डिग्री वामावर्त मुड़ा है, राइट। अब बात करें दक्षिणावर्त की तो 50 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा है और 70 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा है। वामावर्त जोड़ दो, दक्षिणावर्त जोड़ दो, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 140 और ये हो गया 120। अब ज्यादा किसका है, वामावर्त का, और कम किसका है, दक्षिणावर्त का। तो ज्यादा में से कम घटा दो, तो 140 में से 120 अगर माइनस कर देंगे तो 20 डिग्री बच रहा है, और वो 20 डिग्री किसका बच रहा है, वामावर्त का। तो प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, प्रारंभिक दिशा लिखाई है उत्तर। अब हमें 4 बार मोड़ने की बजाय हमारा केवल 1 बार से ही काम चल रहा है कि हमने वामावर्त जोड़ा, दक्षिणावर्त जोड़ दिया, ज्यादा में से कम घटा दिया, शेष बचा उसे मोड़ दिया। अब शेष क्या बचा है, 20 डिग्री किसका, वामावर्त का। अब अपन इसको 20 डिग्री जब ऐसे ये कोई व्यक्ति हो गया, ये ऐसे खड़ा है, उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। अब उसको 4 बार मोड़ने की बजाय इसको अंतर पे हल कर रहे हैं ना अपन, अंतर पर, तो इसको ऐसे मोड़ दो 20 डिग्री वामावर्त। तो भाई यहाँ देखने वाला व्यक्ति जब 20 डिग्री वामावर्त घुमाएंगे तो उसका मुख उत्तर में भी नहीं रहेगा और उसका मुख पश्चिम में भी नहीं पहुंचेगा। अब बात आती है कि उत्तर दिशा में देखने वाले व्यक्ति को अगर हम 20 डिग्री वामावर्त घुमाते हैं तो उसको ऐसे टर्न कर देंगे, तो लगभग उसका जो डायरेक्शन आएगा ना, वो उत्तर में भी नहीं जा रह पाएगा, पश्चिम में भी नहीं पहुंच पाएगा। तो उसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर, उत्तर पश्चिम दिशा में, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है जिसमें मैंने व्यक्ति को 4 बार घुमाया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, कोणों पर आधारित प्रश्न आ जाता है। वामावर्त जोड़ दो, दक्षिणावर्त जोड़ दो, ज्यादा में से कम घटा दो, ज्यादा में से कम घटा दो, और जो शेष बचे उसे मोड़ दो, बात खत्म। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब चेंज क्या करूंगा भाई, वो अभी आप इसमें समझेंगे कि हम चेंज क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम व्यक्ति को थोड़ा सा चलाएंगे। कैसे, मैं ये कह देता हूं, यदि राकेश अपने ऑफिस से, कोई राकेश है, अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाने के बाद, पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर जाने के
बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, फिर 120 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, दक्षिणावर्त घूम जाता है, अतः कुछ दूरी तय करते हुए 120 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना भाई। थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया है मैंने कि पिछले क्वेश्चन में तो व्यक्ति केंद्र में ही खड़ा था, पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें व्यक्ति कहाँ खड़ा था? केंद्र में खड़ा था। अब वो केंद्र में इधर उधर घूम रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन में मैंने व्यक्ति को चलाया है, कुछ दूरी भी तय कराई है, लेफ्ट राइट भी बोला है, यानी कि दाएं बाएं में से एक चीज लिखाई है बाएं, फिर मैंने कोण भी लिखाए हैं। अब समझने वाली बात आती है कि सब बाएं भी आ रहा है, दाएं भी आ जाए मान लो, और या दोनों में से कोई सी एक बात आ जाए, कोण भी आ जाए, तो इसमें दोनों चीज हो गई। अब फिर हम कैसे करेंगे? तो देखो इसका हल समझा देता हूं आपको, कुछ भी नहीं है, इजी गोइंग कंडीशन है। या तो हम वामावर्त लिख देंगे और इधर हम दक्षिणावर्त लिख देंगे, राइट। कोई राकेश है अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में, ठीक है, उसकी जो प्रारंभिक दिशा है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रारंभिक दिशा क्या है उसकी? पूर्व है, राइट। 3 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़ जाता है। तो देखो यहाँ बाएं, एक बार तो बाएं आ रहा है और फिर 120 डिग्री दक्षिणावर्त आ रहा है। पहले तो वो बाएं मुड़ा है तो मैंने वामावर्त के नीचे बाएं लिख दिया, फिर 120 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा है तो मैंने 120 डिग्री लिख दिया। अतः कुछ दूरी तय करते हुए 120 डिग्री वामावर्त घूम रहा है तो मैंने यहाँ 120 डिग्री वामावर्त भी लिख दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली 3 बार मुड़ रहा है, वो तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट आउट कर दिए। यहाँ भी 120 है और यहाँ भी 120 डिग्री है, ओके। अब यहाँ जो समझने वाला पॉइंट आता है, यहाँ मैं कितना भी लिख सकता था, 120, 130, 40, 50 कुछ भी लिख दो। अब यहाँ समझने वाला पॉइंट ये आता है कि सर इसमें बाएं मुड़ रहा है और यहाँ बाएं है नहीं, तो फिर इसको अपन कैसे क्या करें? तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके प्रश्न में अगर एक बार बाएं आ रहा है और एक बार दाएं आ रहा है, अगर मैंने बाएं तो लिखा, मैंने यहाँ बाएं लिखा दिया, मान लो मैं दाएं और लिखा देता तो आपको सुविधा हो जाती। सुविधा क्या हो जाती कि आप बाएं से दाएं को काट देते, बाएं से दाएं को आप काट देते, लेकिन यहाँ तो बायां क्या पड़ गया? अकेला। तो जब बायां अकेला पड़ रहा है तो इसको कोण में कन्वर्ट कर दो ना भाई, सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया है कि एक बाएं का मतलब 90 डिग्री होता है और एक दाएं का मतलब भी 90 डिग्री होता है, नेचुरल सी बात है। तो अकेला बाएं बढ़ रहा है तो यहाँ 90 डिग्री लिख दो, 90, या तो 120 को 120 से काट दो, या फिर आप ये कह दो साहब 210 और ये 120 है, 210 में से 120 गए तो बचना तो वही 90 डिग्री है। बात समझने का प्रयास करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या तो आप 120 को 120 से यहाँ से काट दो तो शेष 90 डिग्री तो बच रहा है। 90 डिग्री किसका बच रहा है? वही वामावर्त का बच रहा है। तो अब इसको पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा था, पूर्व दिशा से अपन 90 डिग्री वामावर्त मोड़ेंगे तो ऐसे तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जब आप 90 डिग्री टर्न करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर दिशा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा होगा? उत्तर दिशा। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन मैंने 3 स्टेप में खत्म कर दिया था, राइट। अगर मैं इसमें 4-6 बार बाएं दाएं और लिखा देता, 4-6 बार लिखा देता, तब भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम तो हमें वही करना था, कौन सा? वामावर्त वामावर्त जोड़ दो, दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त जोड़ दो, ज्यादा में से कम घटा दो, जो शेष बचे उसे मोड़ दो, बात खत्म। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें मैं आगे बात करता हूँ
क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा भाई, ये तो स्वाभाविक है। जैसा आपको बता दूं मैं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल सरल से कठिन की तरफ चलता है। इजी से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपन टॉप की तरफ बढ़ते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन इसमें आने वाला है वो क्या होगा कि मैं बाएं दाएं भी लिखाऊंगा, 2-4 बार कोण भी लिखाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्या मैं इसमें प्रारंभिक दिशा नहीं लिखाऊंगा। प्रारंभिक दिशा मैं आपसे पूछूंगा और अंतिम दिशा लिखाऊंगा। अब बात आती है साहब प्रारंभिक दिशा पूछेंगे, अंतिम दिशा लिखाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। कैसे, देखो अपने क्वेश्चन नंबर 3 में मैं यह लिख देता हूं, यदि राखी अपने विद्यालय से किसी निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करती है। मैंने कोई डायरेक्शन नहीं लिखाई है, निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ जाती है। फिर 2 किलोमीटर, हालांकि यहाँ दूरी का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शन पूछेंगे, लेकिन इसके बाद जो आने वाला टाइप है दूरी, यानी कि दिशा के साथ साथ क्या आएगा, दूरी, तो उसमें दूरी भी पूछी जाएगी और दिशा भी पूछी जाएगी। लेकिन यहाँ डिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहता है, केवल यहाँ डायरेक्शन का रोल है। हालांकि इसमें जो मैं लिखाता हूँ वो थोड़ा सा आगे खिसकता रहे, व्यक्ति चलता रहे, इसलिए लिखाना पड़ता है। दाएं मुड़ जाती है, फिर 2 किलोमीटर चलकर 150 डिग्री वामावर्त घूम जाती है। फिर कुछ दूरी तय करते हुए अंत में 200 डिग्री दक्षिणावर्त 200 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़कर। अब एक बात और समझ लेना, इसमें मैं मूल दिशा नहीं लिखा रहा हूँ। मूल दिशा से आराम से मोड़ देते, 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, मूल दिशा से मोड़ा था, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब उपदिशा से मोड़ेंगे तो क्या सिचुएशन फॉलो होगी, तो यहाँ मैं कह देता हूँ अंत में 200 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़कर यदि उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जा रही हो तो बताइए कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। थोड़ा सा देखो, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं क्वेश्चन हाथ से रिटर्न कर रहा हूं, हालांकि मैं डायरेक्ट भी कंप्यूटर से भी रिटर्न करवा सकता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए, लेकिन अभी कुछ वीडियो में आपके 10-5 टॉपिकों में इस तरह से मैं लिखा रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, तो एक ऑफलाइन की सी फीलिंग्स आपकी आए। जैसे ऑफलाइन में मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते हैं क्वेश्चन इस तरह से, तो वहाँ थोड़ा सा समझने में सहूलियत रहती है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन खुल रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, मैं उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करो। ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या होगा भाई, देखो इसका हल स्टार्ट करते हैं अपन कि प्रारंभिक दिशा बराबर क्वेश्चन मार्क है,
अंतिम दिशा बराबर उत्तर पश्चिम लिखा दी है। प्रारंभिक दिशा पूछिए, अंतिम दिशा उत्तर पश्चिम में जा रहा है, ठीक है, मान लिया, ओके। यहाँ अपन वामावर्त लिख देते हैं, यहाँ दक्षिणावर्त लिख देते हैं। वामावर्त कितनी बार आया है, तो एक बार तो बाएं आ रहा है, तो वामावर्त के नीचे बाएं लिख दिया। एक बार वो दाएं मुड़ रहा है तो दक्षिणावर्त के नीचे दाएं लिख दिया। फिर 150 डिग्री वामावर्त मुड़ रहा है, 150 डिग्री वामावर्त हो गया। फिर 200 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ रहा है, यानी कि टोटल इतने बड़े क्वेश्चन में वो 4 बार मुड़ा है। तो 2 बार तो लेफ्ट राइट मुड़ा है, एक लेफ्ट और एक राइट, और 2 बार वो कोणों में मुड़ा है, 150 डिग्री और 200 डिग्री। तो मेरा कहने का मतलब है, हालांकि मैंने 4 बार मुड़कर क्वेश्चन को खत्म कर दिया है, अगर इसको मैं 25 बार भी मोड़ूं तो क्या फर्क पड़ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को मैं 25 बार मोड़ता हूं तो तुम्हें कहां प्रॉब्लम आएगी, वामावर्त लिखना है, दक्षिणावर्त लिखना है, ज्यादा में से ये जोड़ने, ज्यादा में से कम घटाना है, जो बचे वो मोड़ना है। लेकिन अगर अंतिम दिशा दी गई हो, प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो, तो जो शेष बचे उसे दी गई दिशा से मोड़ना है। लेकिन जब अंतिम दिशा दी गई होगी तो वही वाली कंडीशन है, कौन सी, कि उसको उल्टा करके मोड़ना है। कैसे मोड़ना है, उल्टा करके मोड़ना है। तो देखो, बाएं से बाएं खत्म, बाएं से दाएं खत्म कर दिया, कट गए, सुविधा मिल गई हमें, दोनों बाएं दाएं दे रखे हैं, काट दो, खत्म करो, ज्यादा में से कम घटा दो। तो 200 माइनस 150 बराबर 50 डिग्री। 50 डिग्री जो बच रहा है वो दक्षिणावर्त का बच रहा है। किसका बच रहा है, दक्षिणावर्त का। अब यहाँ समझने वाला पॉइंट ये आता है कि भाई आपके पास जो 50 डिग्री दक्षिणावर्त का बच रहा है, तो आप 50 डिग्री यानी कि दिशा है कौन सी, उत्तर पश्चिम। तो देखो, ये तो उत्तर है और ये पश्चिम है। मैंने एक बात तुम्हें बताई थी कि जब उप दिशा को इंडिकेट करते हैं, उप दिशा को इंडिकेट करते हैं तो 45 डिग्री को डिवाइड करते हैं, 45 डिग्री पर डिवाइड करते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच में। जब हम उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ इंडिकेट करेंगे तो इधर भी 45 डिग्री का ही कोण रहेगा और इधर भी 45 डिग्री का ही कोण रहेगा। तो बहुत अच्छे से बात समझने का प्रयास करना कि इसमें अंतिम दिशा दी गई है, अंतिम दिशा कौन सी दी गई है, उत्तर पश्चिम। तो भाई या 50 डिग्री जो दक्षिणावर्त है इसका विपरीत करना पड़ेगा। 50 डिग्री दक्षिणावर्त की जगह क्या करना पड़ेगा, 50 डिग्री वामावर्त, क्योंकि अंतिम दिशा दी गई है। तो अंतिम दिशा का मतलब तो जैसे दाएं बचे तो बाएं और बाएं बचे तो दाएं, और कोण बचे, जो भी कोण बचे तो उस कोण का क्या कर दो, उल्टा। 50 डिग्री दक्षिणावर्त बच रहा है तो 50 डिग्री दक्षिणावर्त का हमने क्या कर दिया, 50 डिग्री वामावर्त। अब हमें मोड़ना है 50 डिग्री वामावर्त। क्या मोड़ना है, 50 डिग्री वामावर्त। तो बात समझने का प्रयास करना, 50 डिग्री वामावर्त। देखो, ये उत्तर पश्चिम दिशा है, ये वाली जो दिशा है वो कौन सी है, उत्तर पश्चिम। अब यह उत्तर पश्चिम से जब 50 डिग्री वामावर्त मोड़ेंगे, दक्षिणावर्त तो मोड़ ना सके क्योंकि अंतिम दिशा दे रखी है। तो भाई 50 डिग्री वामावर्त मोड़ने को मतलब है कि तुम ऐसे वापस आएंगे 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री जो बनेगा, तो 45 डिग्री अगर आता है यहाँ पर सीधा सीधा, तो 45 डिग्री का मतलब तो पश्चिम दिशा हो जाती। 45 डिग्री का मतलब क्या हो जाता, पश्चिम दिशा। लेकिन यहाँ तो 50 डिग्री आ रहा है। अब 50 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब है भाई ये पश्चिम दिशा को क्रॉस कर जाएगा, स्वाभाविक है। बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि या उत्तर पश्चिम दिशा से तुम मोड़ रहे हो कैसे, 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रहे हो तो 45 तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन हमें तो 50 पे जाना है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पश्चिम वाला जो डायरेक्शन है ना, ये क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा लगभग आपका 50 डिग्री। तो अब 50 डिग्री मोड़ देते हैं तो इसका जो डायरेक्शन बन रहा है वो दक्षिण पश्चिम दिशा बन रहा है। क्या बन रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो दिशा थी किसकी, राखी की, तो राखी की प्रारंभिक दिशा थी भाई दक्षिण पश्चिम। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप आराम से बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप ये चाहे सब हमें तो उत्तर की जांच चाहिए इसकी, तो आप उत्तर की जांच कर सकते हो। प्रारंभिक दिशा दक्षिण पश्चिम मानते हुए
दिए गए क्वेश्चनों की कंडीशनों को अप्लाई कर देना। 100% अंतिम दिशा जो आएगी वो उत्तर पश्चिम ही आएगी। 101% क्या आएगी? उत्तर पश्चिम। आपके उत्तर की जांच हो गई। ठीक है, तो ये था भाई आपका टाइप नंबर कोणों पर आधारित दिशा। चौथा जो टाइप मैंने पढ़ाया है कोणों पर आधारित दिशा। अब नेक्स्ट वीडियोज में, अगला वीडियो जो बनेगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा दूरी ज्ञात करना, जो कि दिशा परीक्षण टॉपिक में सबसे अहम भूमिका रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूरी वाले को मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे टॉप की तरफ चलेंगे। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको दुरुस्त करते चले। क्वेश्चन सेट में दूंगा, कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत मेरे से किसी भी माध्यम से संपर्क करने का प्रयास करें कि सर हम ये और चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसे और किया जाए। ओके, धन्यवाद। Thank you so much.